So hello guys, myself Arjan. I welcome you all to my channel. So today we are going to discuss the next topic for class 12th chapter 2, that is Python revision 2 second, और टॉपिक का नाम है डिक्शनरी। ठीक है, हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैं इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, और फिर आना डिक्शनरीज पे, क्योंकि डिक्शनरीज तभी समझ आएगी जब आप स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल को अच्छी तरह समझ लोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे, वो भी सबसे पहले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड of dictionaries in Python. What are dictionaries? Dictionaries are the collection of some key value pairs. डिक्शनरीज कुछ कलेक्शन होती है, कुछ जैसे की वैल्यू पेयर्स होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी शो करी है, इसमें ए क्या रहेगा, ए की रहेगी, 1 वैल्यू रहेगी, बी की रहेगी, और 2 वैल्यू रहेगी, सी की रहेगी, और 3 वैल्यू रहेगी। तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स ही शो होते हैं। ठीक है, उसमें आगे है डिक्शनरीज आर म्यूटेबल एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शंस लाइक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स दैट एसोसिएट कीज टू वैल्यूज। यानी कि डिक्शनरीज म्यूटेबल डेटा टाइप्स होंगे, यानी कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर आपको नहीं पता तो अच्छी बात नहीं है, तो आपको बहुत बार बताया है कि लिस्ट और डिक्शनरीज ये सिर्फ 2 म्यूटेबल डेटा टाइप्स है पाइथन के। ठीक है, बाकी ऑल अदर्स आर इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, जिनके एलिमेंट्स की वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कीज तो हमेशा इम्यूटेबल होंगी। ठीक है, इसमें कीज तो हमेशा इम्यूटेबल होंगी, वाइल वैल्यूज हमेशा म्यूटेबल्स रहेंगी। ठीक है, अब कीज इम्यूटेबल रहेंगी, वैल्यूज म्यूटेबल रहेंगी। अब वैल्यूज म्यूटेबल हैं तो ऑलरेडी डिक्शनरीज भी म्यूटेबल ही होंगी। ठीक है, डिक्शनरीज भी म्यूटेबल होंगी। इसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं जिससे की को वैल्यू असाइन होती है जो उसमें दी जाती है। इसे कर्ली ब्रैकेट से शो किया जाता है। तो पेपर में अक्सर बनता है क्वेश्चन कि कोई भी चीज़ दे दी जाती है, आपको बताओ ये क्या है, लिस्ट है, टप्पल है, एरे है और डिक्शनरीज है। ठीक है, अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हो, देखो जो भी चीज़ आएगी आपके पास इन 3 ब्रैकेट से बाहर नहीं होगी, इन 3 ब्रैकेट से बाहर नहीं होगी। अगर ये चीज़ आती है, अगर ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट आती है, यानी कि लिस्ट है, पैरेंथेसिस आते हैं तो टप्पल है, और आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं तो ये डिक्शनरीज है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बहुत कुछ मिलता है, बेशक पेपर में पूछ नहीं जाती, पर इसमें से बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले डिक्शनरी इन अनऑर्डर सेट है की वैल्यू पेयर्स का। ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं है, बाकी लिस्ट, स्ट्रिंग्स, टपल जितने करेंगे आप वो सारे सीक्वेंसेस है। ठीक है, दीज आर इंडेक्स्ड बाय कीज, यानी कि जो लिस्ट में इंडेक्स क्या होता है, 0, 1, 2, 3 या माइनस में चलता है। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स होगा कीज, और कीज हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप की होगी। ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है,
और ये जो की दे रखी है यहाँ पे हमेशा यूनिक रहेगी, किसी की भी की मैच नहीं करेगी, ठीक है। और लाइक लिस्ट डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, बहुत कुछ आ गया इन करेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक्स करनी है, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लेन फंक्शन की, ठीक है। लेन फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स फाइंड आउट करने में हमारी मदद करेगा। लेन फंक्शन हमें नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स निकालने में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं ये चीज़ आपको करके दिखाऊं, जैसे मैंने पाइथन का ये खोला हुआ है पहले से ही, ठीक है। मैंने कोई भी डिक्शनरी ली, मान लो उसको ए नाम दिया और कर्ली ब्रैकेट से मैंने उसको स्टार्ट करा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करा कि कीज़ को आप बिना कोमा के लिख सकते हो, पर वैल्यूज़ को हमेशा कोमा के अंदर लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने 1 इक्वल्स टू देयर और उसमें ठीक है डिक्शनरी देते हैं, ठीक है। क्या दे दिया मैंने, एल दे दिया, सॉरी, अच्छा 1 नहीं था, ठीक है, एल का भी यही साइन होता है। तो मान लो मैंने इसमें दिया मंडे, ठीक है, और फिर 2 मैंने दिया ट्यूसडे, ठीक है। फिर मैंने 2 दे दिया ट्यूसडे और उसके बाद मैं 3 दूंगा वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया d इक्वल्स टू a डॉट लेन, ठीक है, b इक्वल्स टू a डॉट लेन, और मैंने लगा दिया प्रिंट d, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S दबा के सेव करा, और फिर जब मैंने जस्ट अ सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने इक्वल्स टू का साइन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सिंटैक्स एरर क्यों शो कर रहा है अभी बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला साइन आया था, कोलोन्स आने थे, डिक्शनरीज में हमेशा कोलोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, डिक्शनरीज में हमेशा कोलोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देन रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, मेरे दिमाग से निकल गया था। लेन फंक्शन कभी भी उसमें नहीं लगता, ए डॉट लगा के नहीं लगता, ठीक है। लेन फंक्शन के अंदर चीज़ें जाती हैं। लेन एक बिल्ड इन फंक्शन है पाइथन का, ठीक है। तो उसमें आप डालते हो, जैसे मैंने बी वेरिएबल असाइन करा लेन ए, तो टोटल कितने की वैल्यू पेयर्स थे, देखा जाए तो 1, ठीक है, देन 2 एंड देन 3, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको कही थी कि वैल्यू पेयर्स फाइंड आउट करके देगा। आप यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे आपको यही क्या था, काउंट द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स, तो ये की वैल्यू पेयर्स फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। फिर क्लियर मेथड की बात करते हैं। क्लियर मेथड क्या करेगा, डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, ठीक है, डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने बात करी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाला ए डॉट क्लियर, ठीक है, ठीक है, ए डॉट क्लियर डाला, ठीक है। तो फिर मैंने सेव करा और प्रिंट दबाया, नन क्या है, कुछ भी नहीं है, डिक्शनरी खाली है, तो क्या प्रिंट होगा, खाली करली ब्रैकेट्स तो प्रिंट नहीं होंगे, तो नन प्रिंट आया। नन एक ऐसा ऑपरेटर है पाइथन का
जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू शो करता है, ठीक है, यानी कि डिक्शनरी अब खाली होगी, ठीक है। क्या है, इट इज नेक्स्ट है गेट मेथड। गेट मेथड क्या करेगा, इट इज यूज टू गिव द वैल्यू ऑफ अ गिवन की, ठीक है। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट द पाइथन विल शोज एरर, ठीक है। गेट मेथड क्या करेगा, मान लो मैंने गेट मेथड लिया, ठीक है, गेट डाला, ठीक है। तो गेट से क्या होगा, गेट से होगा कि मतलब की मैंने डाली, ठीक है, तो गेट में मैंने की डाली तो वैल्यू प्रिंट, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर की प्रेजेंट नहीं होगी प्रोग्राम में, मान लो मैंने गेट में एक ऐसी की डाल दी जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, हाँ जी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पाइथन एरर शो करेगा। मैं आपको दोनों सिचुएशन दिखाता हूँ, ठीक है, दोनों सिचुएशन देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, दोनों सिचुएशन देखते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे गेट डालता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा 1 जो कि की है। 1 क्या है, की है, तो ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी एक, कि अगर की नंबर है तो उसे एज इट इज लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग है तो उसे कॉमा डालेंगे, चाहे वो की हो चाहे वो वैल्यू। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे मंडे मिला, मैंने की डाली 1 और उसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, मंडे। अब मैं की डालता हूँ 4 जो कि है ही नहीं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे नन मिला, ठीक है, नन मिला, हाँ जी, नन मिला मेरे को, क्योंकि वो की है ही नहीं। जब की नहीं है तो पाइथन ने नन शो कर दिया। नन शो कर दिया, नन का मतलब यानी कि है ही नहीं वैल्यूज, एब्सेंस ऑफ वैल्यूज को शो करता है, ठीक है, नन। और आइटम्स मेथड क्या करता है, आइटम्स मेथड क्या आता है, दिस मेथड टर्न्स ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरीज। आइटम्स क्या हैं, अब आइटम्स हैं की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, जितने की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब डालता हूँ आइटम्स, ठीक है, मैंने दिया ए डॉट आइटम्स, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्रोल प्लस एस दबा के शिफ्ट प्लस F5 दबाया, तो मुझे अब एक कॉमा में अलग अलग तौर पे मिला, ठीक है, कॉमा में अलग अलग तौर पे मिला। पर अगर मुझे एक लाइन में एक ही कराना हो, तो अगर मुझे एक लाइन में एक ही कराना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दूंगा फॉर आई इन बी, ठीक है। मान लीजिए कोई भी वो है, मान लो कोई भी आइटम है, कोई भी एक की वैल्यू पे है, तो आई में स्टोर हो गया, ठीक है। मैंने इसे सेव करा और इसे रन करा, देन रिजल्ट आपके सामने है, मुझे एक लाइन में एक ही मिला। देखो अब इसका कंसेप्ट समझो, आइटम्स में क्या आया, आइटम्स में क्या क्या आया, पहले आया ये इतना, ठीक है, फिर आया इतना, एंड देन आया इतना, ठीक है। तो तीन चीज़ें स्टोर होगी, तीन चीज़ें स्टोर हो गई, ठीक है। फिर वो तीन चीज़ें अलग अलग तौर पर स्टोर होगी। अगर मैं उसे इकट्ठा प्रिंट कराता जैसे मैंने पहली सिचुएशन में कराया था, तो मुझे इस फॉर्मेट में मिला, ठीक है, इस फॉर्मेट में मिला। पर अगर मैं एक लाइन में एक कराना चाहूँ तो मैं दिया फॉर आई इन बी, यानी कि अगर बी में कोई बी नाम का जो है, अब बी में क्या है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो तीन की वैल्यू पेयर्स है। तो पहले आई में क्या, फॉर आई इन बी, पहला आई क्या बना, पहला की वैल्यू पेयर, तो वो इस लाइन में आपको प्रिंट हुआ, ठीक है।
फिर दूसरा की वैल्यू पेयर आया, वो अगली लाइन में प्रिंट हुआ, फिर तीसरा की वैल्यू पेयर आया और फिर वो अगली लाइन में प्रिंट हुआ, क्योंकि आई की वैल्यू पेयर से चलती जा रही है और आई हम प्रिंट कराते जा रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, द कीज मेथड। कीज मेथड क्या करता है, किसी भी टेबल में जितनी भी कीज है, किसी भी डिक्शनरी में जितनी भी कीज है, उन सब को रिटर्न करेगा। ठीक है, उन सब को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कीज, एंड देन मैंने प्रिंट किया डी। ठीक है, और मैंने सेव करके जब रन करा तब मुझे कीज मिल गई सारी। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इतनी बात भी आप लोग को समझ आई होगी। और अगर एक एक लाइन में प्रिंट कराना है तो सेम वही फड्डा जो अभी मैंने यहाँ पर यूज़ करा था इस वाले के लिए। और अगर आपको वो दोबारा से समझना है तो वीडियो को पॉज करिए, उसको रिवाइंड करिए और उसे समझिए और फिर इसमें अप्लाई करिए। ठीक है, अब मान लो, जस्ट अ सेकेंड, नहीं ठीक है, हाँ जी, इतना आई होप आप लोगों को इतना आ गया होगा समझ। ठीक है, एक मेथड आता है वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको रिटर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे कीज थी तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दूँ, ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, मैंने इसे सेव करके रन करा तो जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी निकल आई आपके सामने। और उसके बाद एक आता है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या करता है, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए मैंने ए नाम की डिक्शनरी दे रखी है। ठीक है, बी नाम की एक और डिक्शनरी ली मैंने। ठीक है, जिसमें सेकेंड इसी को डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, बस वो काम खराब करती हैं। ठीक है, सबसे पहले डिक्शनरी लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, पाइथन में ये इस चीज़ की बड़ी समस्या है। बुरा ना लगाना, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है कई बार। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कराता हूँ।
एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया सैटरडे। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया फ्राइडे। एंड देन मैंने यहाँ पे दिया थर्सडे। ठीक है, और मैंने अब यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लगाया सी नाम का वेरिएबल जिसमें दिया ए डॉट अपडेट बी। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई एंड प्रिंट मैंने क्या कराया, सी। अरे फिर से वही गलती। डिक्शनरीज में हमेशा कोलोन्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को पता है सिंटैक्स एरर शोन होगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, फिर मैंने इसे सेव करा और फिर जब मैंने इसे रन करा तो रन करने के बाद क्या हुआ, नन आया। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, नन आया क्योंकि सी में तो कुछ स्टोर हुआ नहीं, अपडेट हुआ। मैं यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे सी तो है ही है, मैं यहाँ पे ए डालता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कराया। अब आपने देखा यहाँ पे, आपने क्या देखा, आपने देखा पहले ए मैंने दी थी, 1 को दिया मंडे। ठीक है, 2 को दिया ट्यूसडे। ठीक है, और 3 को दिया मैंने वेडनेसडे। पर अब जब मैंने ए प्रिंट कराया तो मेरे को ए मिला थर्सडे, 1 मिला थर्सडे, 2 मिला फ्राइडे, 3 मिला सैटरडे। वाई? बिकॉज मैंने अपडेट का यूज़ करा, मैंने बी नाम की एक और डिक्शनरी ली और उसे अपडेट फंक्शन में ऐसे इस तौर पे दे दिया। और इसके कारण क्या हुआ, जितनी भी कीज़ मैच कर रही थी, जितनी भी कीज़ मैच कर रही थी वो सब अब क्या होगी, मिक्स हो गई। ठीक है, जितनी भी कीज़ अब मैच कर रही थी वो सब क्या हो गई, मिक्स हो गई। ठीक है, और एक नई डिक्शनरी फॉर्म हो गई। जितनी भी कीज़ थी मैच कर रही थी, जितनी भी कीज़ मैच कर रही थी दोनों डिक्शनरीज में, उन दोनों की वैल्यूज़ अब क्या हुई, दोनों की अब सेम वैल्यूज़ आ गई। और वैल्यूज़ किसकी आएगी, वो जो कि अपडेट फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है, अपडेट फंक्शन के अंदर बी था तो दोनों की वैल्यूज़ क्या बनी, थर्सडे। अब बाय चांस मान लो मैंने यहाँ पे 4 भी दे दिया, 4 भी दे दिया मैंने संडे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 भी दे दिया संडे। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कराया। उसके बाद जब मैंने अच्छा, फिर से वही मिस्टेक। ठीक है, फिर जब मैंने दोबारा से अब ये प्रिंट कराया तो अब मुझे क्या मिला, अब मुझे ए में 4 नाम की भी मिली और संडे नाम की वैल्यू भी मिली, यानी कि एक और की वैल्यू पेयर ऐड हो गया। तो इस मेथड से आप एक नया की वैल्यू पेयर भी ऐड करा सकते हो किसी भी डिक्शनरी में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम शॉर्टिंग टेक्निक्स का कंसेप्ट सारा क्लियर करेंगे, जिसमें बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों को करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कुछ प्रोग्राम्स हम करके देखेंगे। ठीक है, फिर बबल शॉट और इंसर्शन शॉट कराने के बाद हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहीं पे प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करके दिखाऊंगा, खुद टाइप करूँगा। ठीक है, तो
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, टाइम टू टाइम रोज़ की वीडियो आती है हमारी, तो उस पर वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। So thanks for watching this video. Keep waiting for my videos. Till then, stay safe and stay